लिकोरिया की बीमारी में नमाज का हुक्म। इंडिया से किसी ने पूछा है, लिकोरिया की ज्यादती हो तो ऐसी हालत में नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी? देखें, अगर किसी खातून को कंटिन्यू खून आता है या कोई रतूबत खारिज होती है और किसी भी नमाज में ऐसा हो गया कि एक नमाज का टाइम पूरा गुजर गया और वो प्रॉपर वुजू करके नमाज नहीं पढ़ सकी, तो किसी भी एक नमाज का टाइम जब ऐसा गुजर जाएगा ना कि उसमें वुजू करके नमाज ही ना पढ़ सके, कंटिन्यू लिकोरिया होता ही रहा, तो वो खातून फिर माजूर कहलाएगी। जैसे किसी को पेशाब के कतरे आते हों और एक नमाज का टाइम ऐसा गुजर गया कि जिसमें पेशाब के कतरे कंटिन्यू आते ही रहे कि वो वुजू करके नमाज पढ़ने लगी और फिर कतरा आ जाए या नमाज के दौरान कतरा आ जाए, तो इसका मतलब वो माजूर है। जब एक दफ़ा कोई माजूर बन जाए तो फिर ऐसी खातून एक वुजू से जितनी चाहे नमाजें पढ़ सकती है, तो लिकोरिया से उसका वुजू नहीं टूटेगा या पेशाब का कतरा आने से वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि ऐसा शख्स माजूर कहलाएगा। लेकिन जब भी नया वक्त दाखिल हो वुजू कर ले और इस वुजू से जितना चाहे कुरान भी पढ़े, नमाजें भी पढ़े और तिलावत भी करे। फिर जब नई नमाज का वक्त आए तो नया वुजू करें। फिर ये खातून या ऐसा शख्स जो कतरे का मरीज है या वो खातून जो लिकोरिया की मरीज है, वो माजूरी के हुक्म से उस वक्त निकलेंगी कि जब नमाज का टाइम पूरा गुजर जाए और एक दफ़ा भी लिकोरिया ना हो या एक दफ़ा भी पेशाब का कतरा ना आए। तो जब पूरा टाइम ऐसा गुजर जाए माजूरी के बगैर, तो इसका मतलब अब ये ठीक हो गई है, तो फिर इस पे सेहत वाले अहकाम होंगे जो नॉर्मल अहकाम हैं।